नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या है? सतत पोषणीय विकास। इनको 2030 तक हमें अचीव करना है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास यानी SD और G। SDG है क्या? SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। हिंदी में कहते हैं इसको सतत पोषणीय विकास। तो ये 2030 तक हमें अचीव करने हैं। क्या है सतत पोषणीय विकास? सतत पोषणीय विकास को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना प्रयोग करें, उतना ही दोहन करें जितना कि हमारे पर्यावरण के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक न हो। इन्हें कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सारी पेट्रोल तुम ही उड़ा दोगे, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? सारा पानी तुम ही पी जाओगे और बच्चे को पानी को प्रदूषित कर दोगे तो आने वाली पीढ़ी क्या पिएगी? इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत लगातार जारी है, पोषण भी कर रहा है और विकास भी हो रहा है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आइए समझते हैं। सबसे पहले है कि नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं। लक्ष्य नंबर 1, कोई गरीबी नहीं यानी नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर और तीसरा है स्वास्थ्य। आइए एक एक करके समझते हैं और कहीं कहीं पर हम ट्रिक के माध्यम से भी बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात क्या है? भारत की इस बात यहाँ की जा रही है। तो सबसे पहले है गरीबी। जब तक गरीबी रहेगी तो हम भूखे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हमें गरीबी को रिमूव करना है, गरीबी को हटाना है। उसके बाद जीरो हंगर। जब गरीब नहीं रहेंगे तो जीरो हंगर भी हो जाएगा, यानी भूख का स्तर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो पहला कोई गरीबी नहीं, जीरो हंगर। के बाद बात करते हैं अच्छा स्वास्थ्य। एक स्टोरी के माध्यम से, एक सीरियल से हम समझेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। आइए प्रयास करते हैं। कोई गरीबी नहीं। अगर गरीबी दूर हो जाएगी तो हमारी भूखमरी भी दूर हो जाएगी। तो एक साथ में समझते हैं गरीबी और जीरो हंगर, जीरो हंगर यानी भूखमरी। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। सबसे पहले हम स्वास्थ्य को अंडरलाइन करते हैं। स्वास्थ्य के जैसे नाम होता है, आता है डॉक्टर, और डॉक्टर के पास क्या होता है? आला यानी स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास होता है आला, और आला में क्या होता है? 3 आले में होती हैं 3 टांगे। मान लो इस तरीके से आला है आपका। ठीक, इसको देख के ये 3 की आकृति बनाता है, समझ सकते हैं। तो जैसे ही 3 लक्ष्य 3 का नंबर आएगा तो आएगा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर साहब हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से चेकअप करते हैं? आले से यानी स्टेथोस्कोप से। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब हमारी समस्या गरीबी की दूर हो जाएगी, हम भूखे नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है हमें शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो हमारे साथ 4 लक्ष्य आपको याद हो गए। ठीक है, उसके बाद 5वां लक्ष्य याद करने के लिए क्या है? मान लो जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का होता है, आज इंडिया की बात कर रहा हूं, तो वो जेंडर के बारे में जान जाता है, कौन सा लड़का है और कौन लड़की है। तो ये लैंगिक समानता, यहाँ पर कहने का मतलब यह है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, समाज में सब बराबर हैं। ये पुरानी धारणाएं उनको दूर कर दीजिए। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज और गर्ल्स। छठे में बात करते हैं स्वच्छता यानी स्वच्छ जल एवं स्वच्छता।
जब स्वच्छ कहते हैं ना, स्वच्छ और छा से निकलता है छे, तो स्वच्छ और छे, इसका मतलब स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। क्या बात समझ में आई? जब कहेंगे स्वच्छ तो आएगा छा और छा से होगी स्वच्छता। ठीक, सातवें तरफ बढ़ते हैं, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सा का सात है, इधर सस्ती है, तो सेवन या सात, सात से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, तो हमें आसानी से 7 लक्ष्य याद हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं 8 नंबर पर। 8 कहेंगे जब अच्छा काम और आर्थिक विकास, तो आ इधर का होगा और अच्छा, ठीक है, अभी तक अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा काम और आर्थिक विकास। उसके बाद नंबर है 9, तो नंबर 9 को हम कहेंगे 9, और 9 जब लिखेंगे NINE, जब हम 9 लिखेंगे NINE, इतने, इसी को तुम्हें ट्रिक समझना है, इसी को ट्रिक बनानी है। 9 का मतलब ये हुआ उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हम बात करेंगे उद्योग, 9 यानी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आई निकला है 9 वाला, देखिए नाई में आई निकला, तो इंडस्ट्रीज, ये 3 9 है, ठीक है, 3 कैटेगरी। इंडस्ट्रीज, आई फॉर इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रा। वंस अगेन, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रा, ठीक है, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जब लक्ष्य नंबर 10 पर आते हैं तो हम समझते हैं असमानता में कमी, ठीक है, जो अनइक्वलिटी समाज में है, हर तरीके, चाहे निम्न स्तर की हो, चाहे उच्च स्तर की हो, चाहे लड़के और लड़के में जो भेद की बात है, उसे हम दूर करते हैं। जैसे कहते हैं 10 का मतलब बस, बहुत हो गया, इसका मतलब है असमानता में कमी। 10 बस, बहुत हो गया, ठीक है, ऊंच नीच का भेद, लड़का लड़की में भेद, जेंडर गैप, बस बहुत हो गया, यानी असमानता को हम दूर करेंगे। लक्ष्य नंबर 10। 11 में क्या है, सतत शहर और समुदाय। जब हम 11 लक्ष्य की बात करेंगे तो 2 तरीके से होता है। 11 जो ऐसे लिखते हैं ऐसे, और शहरों में बिल्डिंग भी ऐसे ही बनी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सतत शहर और समुदाय, लगातार शहरीकरण होगा और अच्छे से कम्युनिटी बनेगी, इनका विकास। फिर आता है 12 तक आते आते हम क्या करते हैं, जिम्मेदार खपत। हमने सतत शहर का विकास कर लिया है, समुदाय का विकास कर लिया है, अब हम जिम्मेदार हो गए हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। इसका मतलब है जिम्मेदार खपत, जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज से, जो ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से, उद्योग धंधों से प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी से खपत करनी है, कंज्यूम, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंज्यूमिंग करनी है, और उसका उत्पादन या प्रोडक्शन पर भी हिसाब से देखना है। तो इस तरीके से हम 12 लक्ष्यों को समझ गए। हमें सारे लक्ष्य नहीं आने चाहिए, ठीक है, हमें पूरा 17 गोल, वैसे तो 17 ही रटे होने चाहिए, लेकिन एक आध छूट जाते हैं तो भी ऑप्शन में हम काम चला सकते हैं एलिमिनेट राउंड से, ठीक। फिर हमने जब खपत और उत्पादन कर लिया, उसके बाद हमने देखा जलवायु की कार्रवाई, ठीक, इतना कर गए। हम क्लाइमेट के बारे में सोचेंगे, जलवायु की बात करेंगे, ठीक, तो जलवायु को हमें स्वच्छ रखना है, ठीक है, जलवायु पर कार्रवाई, ज्यादा CO2 का उत्सर्जन या विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं करना है। लक्ष्य नंबर 14 हम देखते हैं पानी के नीचे का जीवन। हमने क्या किया, इतने ज्यादा उद्योग धंधे विकसित कर लिए, अब पानी के नीचे जो जीव जंतु हैं, चाहे वो मूंगा हो, चाहे वो सीप हो, चाहे वो कोई भी हो, मछली हो, कुछ भी हो, इससे क्या हुआ, पानी के जीवन को समझा। समुद्र के अंदर भी एक दुनिया है, ठीक, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन आई या जीव जंतु आए, तो सबसे पहले ऑक्सीजन आई या जीव जंतु आए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक। पानी के नीचे का जीवन, फिर नंबर 15 पर आता है भूमि पर जीवन। हमने क्या किया, पानी और
जमीन के पानी के नीचे और जमीन दोनों पर का जो लाइफ है इसको समझा। उसके बाद 16 से सा और इधर की सा से शांति और न्याय, मजबूत संस्थाएं और 17 नंबर आते आते हमने लक्ष्य को समझ लिया। तो एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं अपनी भाषा में। सबसे पहले एक रिवीजन, कोई गरीबी नहीं, जब गरीब नहीं होगा तो भूखमरी नहीं होगी, यानी हंगर का जो सिस्टम है भूखमरी का स्तर वो 0 होगा। जब दोनों चीजें होंगी तो हमें अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की भावना होनी चाहिए। और अगर ये तीनों ऊपर की चीजें हैं तो चौथा नंबर होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 5वां तक आते आते लैंगिक समानता होनी चाहिए। 6 से स्वच्छ हो गया, 7 से सस्ती और 8 से अच्छा काम और आर्थिक विकास यानी गुड वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद 9 की बात हमने क्या किया है, 9 में लगता है आइन, और आई यानी जिसमें लगा है वो इंडस्ट्री है, इनोवेशन है और इंफ्रा है। ठीक, और 10 में हो गया बस, बहुत हो गया। अब समाज में अनइक्वलिटी नहीं रहेगी, असमानता में कमी आएगी, सतत शहर और समुदाय की बात होगी। उसके बाद 12 तक आते हैं हम लोग जिम्मेदार हो जाएंगे, और जिम्मेदारी, जिम्मेदार खपत और उत्पादन और सब कुछ होने के बाद जलवायु की बात करेंगे। फिर पानी के अंदर जो जीवन है उसकी बात करेंगे। फिर पानी के ऊपर यानी स्थल खंड पर जीवन की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शांति और न्याय मजबूत होगा, शांति और न्यायपूर्ण, शांति और न्यायपूर्ण मजबूत संस्थाएं और लक्ष्य हासिल हेतु साझेदारी। ठीक है, इतना जब हम अपना स्तर ऊंचा कर पाएंगे उसके बाद ही इस चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो हमने प्रयास किया है, 17 गोल हैं, आपको 8 से 9 लक्ष्य याद हो गए होंगे। आपको 8 से 9 लक्ष्य याद हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।